देश के सामने छाती ठोक ठोक करके गारंटी देने वाले मोदी जी, उनकी असली गारंटी क्या है? सवाल यह है। कैग के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये कैग के कौन से 3 अधिकारी थे? ये वो 3 अधिकारी थे जिन्होंने मोदी सरकार की 2 बड़ी परियोजनाओं का, आयुष्मान भारत योजना और भारतमाला परियोजना, इन दोनों का सर्वे किया था, ऑडिट किया था और उसके अंदर जो अनियमितता पाई गई थी उनको सामने रखा था और उसमें बताया कि कैसे आयुष्मान भारत योजना के अंदर एक ही मोबाइल के ऊपर 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक ही मोबाइल के ऊपर, और कैसे मरे हुए लोगों का इलाज चल रहा था मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के अंदर। और ये खुलासा किसने किया था? ये खुलासा किया था कैग ने। सरकारी संस्था है कैग, और कैग ने खुलासा किया था और कैग के उन 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सवाल यह है कि जो मोदी जी रैलियों में लोगों के सामने छाती ठोक ठोक करके, देखिए छाती ठोक ठोक करके जो मोदी जी गारंटी देते हैं, तो क्या गारंटी यह है? देखिए छाती कैसे ठोकते हैं। तो मोदी जी की गारंटी क्या यह है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा या उनका पर्दाफाश करेगा या भ्रष्टाचार को सामने लेकर के आएगा, उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दूसरा बड़ा खुलासा हुआ था भारतमाला परियोजना के अंदर, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, और यह खबर मैंने आपको विस्तार से करीब करीब 1 महीने पहले जब यह खबर आई थी तब मैंने आपको बताई थी कि कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि बनना था 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय हुआ था, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर, लेकिन वही रोड कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि 250 रुपए प्रति किलोमीटर तक उस पर खर्चा आ रहा है। 250 करोड़ रुपए तक, 18 करोड़ जो तय हुआ था और 250 करोड़ रुपए तक उसमें कैग की रिपोर्ट में जो सामने आता है। और फिर उसके बाद में 3 अधिकारी हैं। अपूर्वा सिन्हा है, एक नौजवान बहादुर महिला अफसर है, और ये कैग की प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑडिट है, और इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इनका ट्रांसफर हुआ है और ये पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई थी, और इनका ट्रांसफर अब दिल्ली से केरल कर दिया गया है। दूसरे अधिकारी हैं कैग के दत्ता प्रसाद, और दत्ता प्रसाद ने सर्वे किया था करीब करीब 161 जिलों के 900 अस्पतालों का, और उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। जो आयुष्मान भारत को देख रहे थे, ये अपूर्वा सिन्हा जो है वो भारतमाला परियोजना उसको देख रही थी। आयुष्मान भारत योजना को दत्ता प्रसाद देख रहे थे, और उन्होंने 161 जिलों के 900 से अधिक अस्पतालों का सर्वे किया था, और उस सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई थी कि कैसे मरे हुए लोगों का इलाज चल रहा है। एक ही नंबर के ऊपर 10-10 लाख लोगों को उनका नंबर रजिस्टर कर दिया गया है। और इनके साथ में तीसरे अफसर हैं अशोक सिन्हा। अशोक सिन्हा का भी इसमें फिर ट्रांसफर कर दिया गया है। 3 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन मजे की बात देखिए, मीडिया के अंदर इसको लेकर के कोई चूं नहीं बोल सकता है, और चूं बोल भी नहीं पा रहा है, और तो और इसको लेकर के खबर तक नहीं है। ये अंग्रेजी में द वायर की खबर छपी है, उसके बाद कांग्रेस का काउंटर छापा है लोगों ने, और वो भी कुछ छुटपुट जगह पर छपा है। बाकी इसको लेकर के कोई खबर नहीं है, और इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी छाती ठोक ठोक करके गारंटी देते थे। एक बार सुनिए जरा। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी, तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते
आपने मुझे यहां पहुंचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। इन पार्टियों के पास तो ये मोदी जी हैं। और देखिए, मैं अंधभक्तों का कोई कसूर नहीं मानता हूं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कोई आदमी कहे, 3-3 बार ऐसे जोर जोर से छाती पर हाथ मारते हैं, आवाज लरज जाती है, क्योंकि धमक से आवाज लरज जाती है। मेरी गारंटी है, ऐसे करके। मैं खुद इतनी जोर से छाती पर हाथ नहीं मार पा रहा हूं जितनी जोर से नरेंद्र मोदी हाथ मारते हैं। 3-3 बार छाती पर हाथ मारते हैं और फिर उसके बाद में 7 बार ऐसे पोडियम के ऊपर हाथ मारते हैं। और ऐसे हाथ मार मार करके कार्रवाई की गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी। इतनी चीज अगर देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके और इतने भयंकर कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कोई आदमी कह दे, तो जाहिर सी बात है लोग उसी को सच मान लेंगे। अब मैं कोई बात कहूंगा तो उसको लोग कितने सच मानेंगे? अब कोई तो इस बात को कहेगा ना कि देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठ करके इतने जोश के साथ में झूठ तो नहीं बोल सकता। लेकिन झूठ क्या ये खबर बोल रही है? झूठ मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है क्या वो बोल रहे हैं? और झूठ क्या ये कैग की रिपोर्ट बोल रही थी जिसमें मरे हुए आदमियों का इलाज चल रहा था? बताइए आप। झूठ क्या वो द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट बोल रही थी जिसमें 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय हुआ था और 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसकी लागत पहुंच जाती है? झूठ क्या वो रिपोर्ट बोल रही थी? तो मोदी साहब का जलवा है, लेकिन ये जलवा कब तक बरकरार रहेगा? कब तक लोग जो है इस बात से जो है वो ये रहेंगे, बेखबर रहेंगे कि चलिए मोदी साहब ने कह दिया तो सच है, मान लिया। लोग तो आंकड़े देख रहे हैं ना। और ये कैग क्या है? सरकारी संस्था है ये कैग। और ये कैग वही है जिसने कांग्रेस के समय पर 2G का, विनोद राय कैग के अध्यक्ष थे उस वक्त में, डायरेक्टर, उन्होंने जो है वो 2G का घोटाला सामने लेकर के आया था। और मोदी जी भाजपा उस वक्त में जो विपक्ष में थे, उछलते थे सारे उसके नाम पर कि कैग ने खुलासा कर दिया, कैग ने खुलासा कर दिया है। अब कैग खुलासा करती है, कैग की रिपोर्ट आती है, कैग के अधिकारियों का ही ट्रांसफर हो जाता है। महिला अफसर है उसका दिल्ली से केरल ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसको लेकर के बड़ी हैरानी की बात है, खबर नहीं है। और यही मोदी जी कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सुनिए जरा। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। तो ये मोदी जी है जो 2014 से लेकर के और अब 2023 भी बीतने जा रहा है। कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है। जब विपक्ष में थे तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते थे, और आज जब सत्ता में है तब भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं। लेकिन आंकड़े मोदी जी के बोलने के साथ में, छाती ठोकने के साथ में तालमेल नहीं बैठाते हैं। आंकड़े कुछ और बात कहते हैं। अब देखिए, इसको लेकर के जब ये खबर सामने आई है, जब आप गूगल पर जाकर के इसको टाइप भी करेंगे और लिखेंगे कि कैग के अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है, तो कोई खबर आपको दिखेगी नहीं। ताज्जुब ये है,
कैसे जो है पूरी तरह से मीडिया से इसको ब्लैकआउट कर दिया गया है। समझिए इस बात को, मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। इस पर चर्चा करना, शो करना, ये करना, वो करना छोड़ दीजिए। कैग की रिपोर्ट आई थी तब हंगामा नहीं हुआ था, अब तो कैग के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। अब सोचिए कैग के जो अधिकारी अभी हैं उस वक्त वहां पर, क्या वो ऐसी और रिपोर्ट सामने ला पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं। अब देखिए इसको लेकर के जब गूगल पर टाइप करेंगे तो कांग्रेस का जो इस पर पलटवार आया है वो केवल दिखाई देता है। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि जब कैग की रिपोर्ट सामने आती है तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, और जब अडानी की रिपोर्ट सामने आती है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, उसको इनाम मिलता है। ईमानदार अधिकारियों को, अफसरों को, उनको सजा मिलती है और अडानी साहब को जो है वो इनाम मिलता है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी यही बात लिखी है कि कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत का जो है वो खुलासा होता है कि उसमें धांधली हो रही है, ये एक्शन होता है, और उसके बाद रिएक्शन मोदी सरकार का ये है कि मोदी सरकार ने कैग के उन 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है जिन्होंने घोटालों को उजागर किया था। ये 2 खबरें यहां पर लगा रही है, मिंट की खबर है और द वायर की खबर है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है। तो साहब ये चल रहा है। और दूसरी ओर देखिए मजेदार बात, आप मोदी सरकार जब मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो उसको लेकर के अलग अलग अखबार पहले पन्ने पर उस खबर को छापता है। पहले पन्ने पर वो खबर छपती है जब मोदी कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, पहले पन्ने पर यह खबर छपती है। लेकिन जब इतना बड़ा खुलासा होता है तो विपक्ष के नेताओं को अपनी बात को ट्वीट करके कहना पड़ता है। जयराम रमेश ने इसको लेकर के एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, मैं आपको वो दिखाता हूं। जयराम रमेश ने लिखा है, कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने लिखा है, मोदी सरकार सच को छुपाने और डराने धमकाने के लिए माफिया की तरह काम कर रही है। यदि कोई उसके भ्रष्टाचार के तौर तरीकों को सामने लाता है तो या तो उन्हें धमकी दी जाती है या उन्हें हटा दिया जाता है। उनके ताजा शिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के 3 अधिकारी हैं जिन्होंने संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश की गई एक रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटालों का खुलासा किया था। कैग की रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं के घोटाले को उजागर किया गया था। द्वारका में एक्सप्रेसवे 1400% लागत बढ़ाने और टेंडरिंग में घोटाले धांधली सामने आई थी। साथ ही हाईवे परियोजनाओं से 3600 करोड़ रुपए की हेराफेरी, दोषपूर्ण बोली और भारतमाला योजना की लागत 60% बढ़ने की बात रिपोर्ट में थी। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट में मृत मरीजों के लाखों क्लेम्स और कम से कम 7.5 लाख लाभार्थियों के एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े पाए गए थे। अब इसके बाद में लिखते हैं कि अब आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेसवे घोटालों पर रिपोर्टिंग के प्रभारी कैग के उन 3 अधिकारियों का मोदी सरकार में फैले भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बावजूद कि कैग को एक स्वतंत्र निकाय माना जाता है, हमारी मांग है कि ट्रांसफर के इन आदेशों को तुरंत रद्द किया जाए। कैग वापस जाएं और द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला और आयुष्मान भारत से जुड़े हुए इन घोटालों पर कार्रवाई हो। तो ये कांग्रेस के नेता ने कहा है। अब यही जो है वो आज मौजूदा समय के अंदर फर्क है, अंतर है कि जब सत्ताधारी पार्टी का नेता कुछ कहता है तो हर अखबार की पहली सुर्खी बनती है, लेकिन विपक्ष के कोई नेता को अगर बात कहनी हो तो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं। बाकी माध्यम कितने बचे आपके सामने है। इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद में भी क्या वाकई मोदी सरकार या मोदी जी खुद जो छाती ठोक ठोक करके बात कहते हैं, कहीं से नैतिकता के हिसाब से भी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है और जिसमें पाया गया है कि आप जो है वो 10 लाख लोगों का एक ही नंबर से जो है वो स्कीम में चला रहे हैं, मरे हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनके नाम पर क्लेम ले रहे हैं। ये घोटाला नहीं बल्कि नैतिक तौर पर भी मरे हुए आदमी की कमाई कौन खाता है भाई। और नरेंद्र मोदी का वो बयान तो आपको याद होगा ही, कांग्रेस की कौन सी विधवा थी। तो मोदी जी आज अपने आप को देखेंगे क्या, उनकी सरकार में क्या हो रहा है, इस बात को देखेंगे। इतनी बड़ी खबर, लेकिन यह खबर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रखी है। इस खबर पर चर्चा तक नहीं है, कहीं पर कोई शो नहीं हुआ है। चर्चा की बात तो छोड़िए, कहीं पर कोई
वेबसाइट पर, अखबार में इस खबर को जो है ढंग से, प्रमुखता से इस खबर को नहीं छापा गया है। इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले, और सरकार को जवाब देना चाहिए सामने आकर के कि क्यों आखिरकार उनका जो है ट्रांसफर किया गया, क्या वजह रही इसके पीछे, क्या ठोस वजह थी, यह बताना चाहिए कम से कम, क्योंकि कोई ना कोई वजह तो बता ही देगी सरकार। ठोस वजह क्या है, क्यों आखिरकार ऐसा हुआ है, और उन्हीं 3 अधिकारियों का क्यों हुआ है जिसमें अपूर्वा सिन्हा, दत्ता प्रसाद और अशोक सिन्हा, इन्हीं 3 अधिकारियों का ट्रांसफर क्यों हुआ। सवाल वाजिब है या नहीं है, आप बताइए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।